गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को मॉडल वर्ब्स पढ़ाने जा रहे हैं। मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है जो एक तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, नीड, यूज टू, ये सभी को मॉडल वर्ब में रखा गया है। कैन मीन्स क्या होता है? सकना। प्रेजेंट में होता है सकता है। इसका उपयोग एबिलिटी दर्शाने में, एबिलिटी यानी क्षमता दर्शाने में किया जाता है, या फिर पॉसिबिलिटी दिखाने में किया जाता है। एबिलिटी मीन्स क्षमता, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। कुड कैन का पास्ट टेंस है, इसका सका था होता है हिंदी में और पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। मे का उपयोग परमिशन में किया जाता है या फिर पॉसिबिलिटी में भी किया जाता है। पॉसिबिलिटी में संभावना होता है। माइट का उपयोग परमिशन में किया जाता है और पॉसिबिलिटी में भी किया जाता है। विल से इच्छा का बोध होता है, इच्छा दर्शाता है, करने की इच्छा, विल। वुड का उपयोग ये आदर सूचक वाक्य की तरह किया जाता है। जैसे वुड यू गिव मी ए पेन, वुड यू हेल्प मी, वुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से वुड का उपयोग किया जाता है आदर सूचक वाक्य के रूप में। शुड का मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स होता है चाहिए, और चाहिए के अर्थ है मोरालिटी दिखाता है। मोरालिटी यानी नैतिकता दिखाता है आपका शुड। जैसे हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द इल्डर। इस तरह मोरल नैतिकता की बात जहाँ हो वहाँ शुड का उपयोग किया जाता है। मस्ट का मतलब भी हिंदी में होता है चाहिए, और ये नेसेसिटी दर्शाता है। नेसेसिटी मतलब आवश्यक, अवश्य जिसको बोलते हैं। तो उपयोग करते हैं, जैसे मतलब तुम्हें यह काम करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क। इस तरह से यूज किया जाता है। नीड का हिंदी में अर्थ होता है ज़रूरत, नीड। जैसे मुझे आपकी ज़रूरत है, वी नीड यू, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। इस तरह के ज़रूरत के शब्द में नीड का उपयोग किया जाता है। यूज टू इसका अर्थ होता है किया करता था, मतलब पास्ट में किया करता था जो अभी नहीं करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, बट आई कांट, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह यूज टू का उपयोग किया जाता है। मॉडल वर्ब को बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है V1 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जैसे वर्ब का 5 फॉर्म होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसमें पहला रूप उपयोग किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का प्रथम रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मे का मतलब होता है सकना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ। इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो इस तरह से संभावना करते हैं मे का उपयोग करता है। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, विशेष, किसी को विशेष या फिर आशीर्वाद देने में मे का उपयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह का यूज किया जाता है मे का। माइट हो गया,
इट माइट बी रेन टुडे। मे और माइट में फ़र्क ये है कि मे संभावना और माइट मीन्स अधिक संभावना होता है। जैसे इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन यदि इस बात को हम बोलेंगे इट माइट बी रेन टुडे, इसका मतलब बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे माइट का प्रयोग जाता है। इस तरह से इट माइट बी रेन टू नाइट, आज रात को बारिश हो सकती है, इस तरह से यूज करते हैं। कैन मिस सकना होता है, कुड मिस सका था। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्षमता दिखा रहा है। कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम को कर सकता हूँ। यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। यू कैन प्ले नाउ, तुम खेल सकते हो। कैन यू लैंड मी 100 रुपीज़, क्या तुम 100 रुपया उधार दे सकते हो। इस तरीक़ा से कैन का उपयोग किया जाता है। कुड कैन का पास्ट टेंस है। आई कुड डू दिस वर्क बट आई कांट, मैं इस काम को कर सकता था लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ। जैसे लिखता है लास्ट ईयर आई कुड रीड विथ आउट ग्लासेस, बिना चश्मा का मैं अगले साल पढ़ सकता था लेकिन अभी नहीं पढ़ सकता हूँ। कुड सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन अभी नहीं बोल सकता हूँ, कहने का मतलब कुड सका था। विल इच्छा दर्शाता है, जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। दे विल डू दिस वर्क, वे लोग वे काम को करेंगे। इस तरह से विल का यानी इच्छा का बोध होता है। वुड एक आदर्शसूचक वर्ड है जो किसी से कुछ मांगने के लिए या फिर देने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। ही वुड गो देयर, वह वहाँ जाएगा। इस तरह इफ़ आई वेयर ए PM, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड डेवलप द कंट्री, तो मैं देश का विकास करता। इस तरह से वुड का उपयोग किया जाता है। शुड क्या है, शुड का मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, लेकिन शुड का उपयोग मॉरलिटी में किया जाता है। वी शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हम लोग को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड नॉट डू दिस वर्क, हम लोग को यह काम नहीं करना चाहिए। वी शुड गो देयर, हम लोग को वहाँ जाना चाहिए। मस्ट नेसेसिटी दर्शाता है, आवश्यकता को दर्शाता है। वी मस्ट गो देयर, हम लोग को जरूर वहाँ जाना चाहिए। वी मस्ट हेल्प यू, हम लोगों को तुम्हारी मदद अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट स्टडी नाउ, हम लोगों को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। द बॉयज़ मस्ट ओबे देयर टीचर्स, लड़कों को टीचर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत। यूज टू मीन्स क्या करता था। नीड क्या है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस तरह नीड का उपयोग किया जाता है। यूज टू किया करता था, कहने मतलब आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अभी नहीं करता हूँ। आई यूज टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाया करता था पास्ट में। आई यूज टू सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत गाया करता था बट कांट, लेकिन अभी नहीं गाता हूँ। इस तरह से यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप लोगों ने मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल देखे, और याद रखना मॉडल वर्ब में हमेशा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का प्रथम रूप प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।